हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 22 है और क्लास फिफ्थ इब्तदाई उर्दू। इसका आज रीडिंग प्लस सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये कुछ सीनरी है ना, नेचर सीनरी। ये लिखा है कुदरती आफात। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का। और बुक हमारे पास जो लास्ट पेज फट गया था, किसी बच्चे के पास रही होगी वो। इसको पहले पढ़ते हैं ताकि आपको ये चैप्टर याद हो जाए और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना असली कार्यक्रम। पहले पढ़ते हैं। ये लिखा है कुदरती आफात। आफत की जमा आफात है, ठीक है, यानी कि मुसीबतें। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफिज़ा वादियाँ और घने जंगलात हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन, ज़रख़ेज़ बोलते हैं फर्टाइल, जिस पे आसानी से कोई भी पौधा उग जाए। खूबसूरत झीलें और गहरे समंदर भी, जो अपनी तह में न जाने कितने ख़जाने छुपाए हुए हैं। तह बोलते हैं बॉटम, यानी नीचे का हिस्सा जो है समंदर का। कुदरत की अता की हुई, अता यानी जो दी हुई है ना, कुदरत यानी नेचर की हुई इस खूबसूरती की देखभाल करने और इसे बाकी रखने की ज़िम्मेदारी इंसान की है, यानी हमारी है। ठीक है, इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया का कुदरती हुस्न बर्बाद हो। कभी कभी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी आफतें नाजिल होती हैं। नाजिल होना यानी ऊपर से आना, है ना, जो तबाही मचा देती हैं। जैसे खुश्क साली, खुश्क साली यानी कि सूखा जब पड़ जाता है ना, बारिश नहीं होती बिल्कुल। जो बारिश की कमी की वजह से, देख सकते हैं खुश्क साली मौसम है, यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं। ठीक है, पेज पलटते हैं गाइस। आती है, इसको कहत भी कहते हैं। खुश्क साली को क्या कहते हैं? कहत, बारिश ना होने की वजह से। जब कहीं कहत पड़ता है तो ज़मीन की ऊपरी परत, यानी जो सरफेस लेयर है अपर मोस्ट, ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन खुश्क और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते हैं। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर भी है। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने तेज़ी से जंगल काटने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बारिश में कमी होती जा रही है। लेकिन जहाँ बारिश की कमी नुकसानदा है, वहीं इसकी ज़्यादती भी अच्छी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से सैलाब आते हैं और गांव के गांव, होम आफ्टर होम वास्ट अवे, इसका मतलब हुआ गांव के गांव डूब जाते हैं। गांव के गांव डूब जाते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मवेशी बह जाते हैं और हर तरफ तबाही व बर्बादी नज़र आती है। ज़मीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती हैं। इसके बहुत नीचे लावा खौलता है। लावा, ठीक है, ये गर्म आग का गोला होता है। हमारी ये ज़मीन जब तक खामोश पड़ी रहती है, हम इसको रौंदते हैं, इस पर दौड़ते भागते हैं। लेकिन जिस दिन इसको गुस्सा आता है तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। इसकी ऊपरी तहों में, यानी सरफेस जो होती है, तह मतलब सरफेस, तहों में दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन अपने अंदर दबा हुआ लावा उगलने लगती है और ये लावा उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। तो ये कब होता है? वॉल्केनिक इरप्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ज़मीन से निकलता है, आतिशफ़शां बोलते हैं इसे, और जिसमें लावा बाहर आता है। ठीक, उसी से मैग्मा, पत्थर वगैरह बनते हैं। ठीक है,
ज़मीन की ऊपरी परत बज़ाहिर जुड़ी हुई मालूम होती है, लेकिन ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। उन टुकड़ों को ज़मीन की प्लेटें कहते हैं, प्लेट्स, ठीक है। ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती हैं। इसी वजह से ज़लज़ले आते हैं, यानी अर्थक्वेक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, भूईडोल जिसे हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में और भी चीज़ें बोलते हैं, फ़िलहाल भूईडोल याद आ रहा है। चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात के भुज ज़िले में निहायत ज़ोरदार ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ था। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर, बहुत ही भयानक तस्वीर है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। तो आप क्या किया करें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम पढ़ा करें, जैसे इतना दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़ा करें। ठीक है, फिर मेरे से मिलान किया करें। मिलान मतलब मैच करें कि आपने कौन सा लफ्ज़ सही पढ़ा, कौन सा गलत पढ़ा, और इस तरह से आप सारी वीडियो में ऐसा कर सकते हैं। ठीक, चंद साल से एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी। ये टी से है इंग्लिश में, TSUNAMI, सुनामी। टी साइलेंट है यहाँ पे। ठीक, ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है समंदर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले या फटने वाले आतिशफ़शां। आतिशफ़शां को क्या कहते हैं हम? वॉल्केनिक एरप्शन से पैदा होने वाला तूफ़ान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, किसकी तारीफ, एक तरह से ये डेफिनेशन भी है सुनामी का, है ना। जब समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है तो इससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये लहरें समंदर में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने पर उनके असरात बहुत पेच पलटते हैं गाइस। तस्वीर देख सकते हैं ये इस तरीके से, है ना, ज़मीन के नीचे का हिस्सा दिखाया गया है ये। और ये जब तूफ़ान आता है तो इस तरह से होता है समुद्रों में, और साहिल इलाके इस तरह तबाह हो जाते हैं, जैसे यहाँ घर टूटा हुआ डूब गया पानी में। ख़तरनाक होते हैं वहाँ ये लहरें, बहुत ऊपर तक उठती हैं और क़यामत बर्पा कर देती हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारा मुल्क भी महफूज नहीं रहा था। इसके असरात आज तक बाकी हैं, यानी जो आफ्टर इफ़ेक्ट है उसका असर आज भी है। इस तरह की कुछ कुदरती आफ़तें मुख्तलिफ़ औक़ात, वक्त एक है टाइम, जिसे हम उर्दू में वक्त बोलते हैं या हिंदी में समय बोलते हैं। वक्त का जमा है औक़ात, यानी जमा बोलते हैं प्लूरल को, में हम पर नाजिल होती रहती हैं। अब इंसान उन ख़तरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक गाइस, तो गाइस इसके कुछ वर्ड्स और मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है पुरफिज़ा। पुरफिज़ा यानी सरसब्ज। सरसब्ज का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आगे, हरा भरा। ठीक है, पुरफिज़ा का मतलब समझ लीजिए हरा भरा या सरसब्ज। वादी का मतलब होता है पहाड़ के दामन में वाक़ यानी किसी चीज़ का होना, दामन में वाक़ हरा भरा मैदानी इलाका। ठीक है, ज़रख़ेज़ यानी सोना उगलने वाली या फिर उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल लैंड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, उसके बाद गाइस खुश्क साली। खुश्क साली का मतलब है सूखा या बारिश की कमी की वजह से फसलों का बर्बाद हो जाना। ठीक, अगला है कहत। कहत, काफ है तोय, कहत। कहत का मतलब हिंदी में एक वर्ड है काल, या फिर खाने पीने की चीज़ों का नापैद हो जाना, यानी मिट जाना या नहीं होना, ना खाने पीने की चीज़ों का। ठीक है, मवेशी, मवेशी बोलते हैं पालतू जानवर या चौपाए। ठीक, उसके बाद का है सतह। सतह मतलब ऊपरी हिस्सा। आतिशफ़शां, आग उगलने वाला या ज्वालामुखी। ठीक,
कहर, कहर का मतलब होता है गजब, गजब, है ना। अब देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसको, फिर उसके बाद हम करवाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न को कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। अलबत्ता कुछ कुदरती आफतें इसे बर्बाद करती रहती हैं, जिन पर हमारा कोई ज़ोर नहीं। ठीक है, हमारा किन पर ज़ोर नहीं है? हमारा सैलाब पर ज़ोर नहीं है, आतिशफ़शा यानी कि ज्वालामुखी फटता है उस पर ज़ोर नहीं है, ठीक है, और ज़लज़ले पे ज़ोर नहीं है, ठीक। इसी तरीके से अब आगे देखते हैं गाइस। हमें पेड़ पौधों, जंगलात और पानी के ज़ख़ीरों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम उनकी कमी के नुकसानात से महफूज रहें। अगला पॉइंट है लास्ट, दरख्तों को हमेशा ही बेदर्दी के साथ काटा जाता रहा है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। ठीक। सो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, पेज पढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला है खुश्क यानी कि सूखा, खुश्क साली में ज़मीन कैसी हो जाती है ना। इस तरीके से सवाल हैं, 5 सवाल हैं, ठीक है। उनके आंसर्स हम देखिए। तो पहला सवाल देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके बाद हमने जवाब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जवाब देख लीजिए गाइस। खुश्क साली में ज़मीन सूख जाती है और इसकी ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। तो पहला सवाल हुआ। अब देखते हैं दूसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए लिखा हुआ है, जंगलात के कटने के क्या नुकसानात हैं, ठीक है। तो सवाल यहाँ भी लिखा हुआ है, जंगलात के कटने के क्या नुकसानात हैं, ठीक है। तो देखिए जवाब नंबर 2, ठीक है ना। जवाब नंबर 2, जंगलात के कटने के ये नुकसानात हैं कि बारिश में कमी हो जाती है और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात सच भी है ये। उसके बाद दोस्तों देखिए सवाल नंबर तीसरा है, बारिश की ज़्यादती से क्या होता है। ज़्यादती बोलते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा होना, है ना, किससे क्या होता है। तो सवाल नंबर तीसरा यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखिए जवाब है हमारा गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। बारिश की, जवाब तीसरा, ठीक है, बारिश की ज़्यादती से सैलाब आते हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और मवेशी भी पानी के तेज़, है ना, ये जो एरे दिया ना, ये मतलब है कि पानी के, इसके बाद ये ऊपर पढ़िए फिर यहाँ पे आइए, पानी के तेज़ बहाव में बह जाते हैं। सो दोस्तों ये एक बड़ी बात है, यू नो दैट वेरी वेल ये, ठीक। अब देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सवाल नंबर 4, ज़लज़ले किस वजह से आते हैं, जो कि सवाल यहाँ देख सकते हैं, किस वजह से आते हैं ज़लज़ले, ठीक है। तो जवाब है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं गाइस, ज़मीन अंदर से अलग अलग बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को ज़मीन की प्लेटें कहते हैं, है ना। और ये लिखा है, और ज़मीन के ऊपर, अलिफ वाव पेरे ऊपर, ये पेश लगा दिया मैंने, ऊपर और अंदर होने वाली तब्दीलियों की वजह से, ठीक है, की वजह से ये आपस में टकरा जाते हैं या दूर हो जाते हैं। या तो टकराते हैं आपस में मिलके पर करीब आकर, या फिर क्या होते हैं, ये दो नुक्ते हैं गाइस, है ना, या दूर हो जाते हैं, ये जीम का अलिफ एक नुक्ता है, जिसकी वजह, ठीक है ना, से ज़लज़ले आते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। यहाँ देख सकते हैं अच्छे से, सुनामी के क्या असबाब होते हैं। तो देखिए गाइस, सुनामी के असबाब का मतलब होता है गाइस, रीज़न। तो सवाल तो यही है, ठीक है। जवाब है, जब समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है तो इससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। बस ये एक वजह है
है ना। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं शुरू में, सुनामी के ये असबाब हैं कि, सुनामी के ये हटा के ये असबाब हैं कि जब समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है, तो इस तरीके से पूरा लिख देना बाकी, है ना। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, आगे है नीचे सॉरी खाली जगह है ना। तो यहाँ पढ़ेंगे हम इसको। पहला है, इस खूबसूरती की देखभाल करने और इसे बाकी रखने की जिम्मेदारी इंसान की है। तो खाली जगह में पहले वाले में इंसान आएगा। दूसरे वाले में गाइस, खुश्क साली जो बारिश की कमी की वजह से आती है, इसको कहत काफ है ते कहत भी कहते हैं। ठीक है। सो दोस्तों आगे है तीसरा, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते हैं, है ना। कहत साली में यही होता है। चौथा है दोस्तों, ज़मीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती हैं। ऊपरी तह बोलते हैं अपर सरफेस, ठीक है, जो हमें दिखती है। पांचवा है गाइस, सुनामी जापानी जबान का लफ्ज है। ठीक है। उसके बाद गाइस छठा है, सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा किया था। ठीक। सो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी, वाहिद का मतलब है सिंगुलर, सॉरी वाहिद का मतलब है सिंगुलर, ये नीचे लिखा है वाहिद, और जमा लिखा है यानी कि प्लूरल। तो मकानात इन्होंने जमा लिखा हुआ है यानी प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लूरल और ये सिंगुलर शॉर्टकट। ठीक है। मकानात प्लूरल है, मकानात का सिंगुलर मकान, जंगलात का जंगल, आफात का आफत, निशानात का निशान, खतरात का खतरा, ठीक गाइस, नुकसानात का नुकसान, असरात का असर, मालूमात का मालूम। ठीक। अब देखते हैं पेज पलट कर। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। पहला है ज़लज़ला, यानी इस पे सेंटेंस लिखना है हमें, है ना। सैलाब, सुनामी, ख़जाना, क़यामत। ठीक। बहुत सारे वर्ड्स का हम बहुत सारे लफ्ज़ इन अल्फाज का हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्टकट में जो कम से कम वर्ड में बन जाए उसका हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लफ्ज़ों के जुमले में इस्तेमाल। ठीक। ज़लज़ला ये वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में अर्थक्वेक। ठीक। तो पहला देखिए, जब मैं छोटा था तो गुजरात में ज़लज़ला आया था। ठीक है। सैलाब, बिहार में सैलाब से बचने के ख़ास इंतज़ाम नहीं हैं। ठीक है। आप चाहे लिख सकते हैं आगे कि जिसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा होती है। तो लिखें चाहे लिखें, ये एक बात है ना। हर साल आता है वहाँ, हर साल तबाह बर्बाद होती है खेतियाँ। ठीक है। बिहार एक स्टेट है, बिहार। अब अगला वर्ड है सुनामी। सुनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ था ये लाइन, खजाना, कुदरत के खजाने में पानी एक बहुत बड़ी नियामत है। ठीक गाइस, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे हैं। आई नो कि आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं कयामत। कयामत, तो ये वर्ड है कयामत। जापान में सुनामी ने कयामत ढा दी थी, और ये बात सच भी है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ट्री दिया हुआ है। ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हमारे, घने, ख़राब, पानी, पुरफिज़ा, पथरीली, सख्त, हमें, चट्टानें। ठीक है। हमारे, ठंडा, ज़रख़ेज़, जंगलात, वादियाँ, तुम, बंजर, मवेशी, पत्थर। तो इसमें आपको एक तो लिखना है इस्म यानी कि नाउन। नाउन कौन से नाम को कहते हैं, जैसे कि मवेशी, है ना, पालतू जानवरों को मवेशी बोलते हैं, तो मवेशी नाम हो गया, वादी हो गया। तो इस तरह से लिखना है इस्म वाली लाइन में। ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट वेरी वेल। ठीक है। यहाँ लिखना है सिफत। सिफत का मतलब होता है गाइस, सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद गाइस आगे हम ले जाते हैं, तो हमें देखिए क्या मिलता है। ये होता है ज़मीर, जैसे कि तुम, मैं, है ना। तो उस वाली लिस्ट में लिखना है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, मैं रुकता हूँ, लिखिए और अब शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से।
तो है ना, आप टेस्ट कर लिएगा। आई होप कि आपने लिख लिया होगा और लिख के फिर आपने वीडियो पॉज की होगी और अब आप टेस्ट कर रहे होंगे, और नहीं कर होंगे तो भी कोई बात नहीं है। सिफत में देखिए घने होता है ना, ख़राब होता है, पुरफिज़ा होता है, ठीक है, पथरीली होता है, ठंडा होता है, सख्त होता है, ठीक, ज़रख़ेज़ है, बंजर है। बंजर यानी एक खूबी होती है, मतलब बुराई होती है ज़मीन की, जिसमें वो उपज नहीं होती उसमें, है ना। यानी कोई भी पेड़ पौधे लगाएंगे, खेती करेंगे तो उसमें होगी नहीं, या होगी तो बहुत बेकार होगी, ख़राब होगी। अब देखते हैं गाइस, है ना, राइट हैंड साइड से उर्दू में पढ़ा लिखा जाता है, तो हम राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं तो ये हमें मिलता है ज़मीर। ज़मीर को बोलते हैं, है ना, प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर, ठीक है। सो दोस्तों, सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ज़मीर वर्ड काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं, अंदर की आवाज़ को ज़मीर बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए हमारे ज़मीर में कौन कौन सा है, हमें, अपनी, ठीक है, इस अलिफ को थोड़ा बड़ा करते हैं, अपनी, हम, वो। हिंदी में देखिए वह होता है, उर्दू में वो होता है ना, इस या उस, ठीक है, तुम, आप, ठीक, इतनी कहानी होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। इसम में यानी नाम लिखे जाएंगे, चीज़ों के नाम, लोगों के नाम, है ना, इंसानों के नाम, जानवरों के नाम। तो इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, पानी एक चीज़ का नाम है, मटेरियल का नाम है, पानी, चट्टाने, तो इसे इसम बोलते हैं, इसम यानी कि नाउन, ठीक है। सुनामी, है ना, ये एक आफत का नाम है। जंगलात, ठीक है, पत्थर, ठीक, वादियाँ, अगला है मवेशी, और इससे अगला है परत। परत एक एक सरफेस, एक चीज़ का नाम है जो कि सबसे ऊपर होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये तो कहानी थी, अब आगे देखते हैं क्या है। हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसमें। देखिए अगला है हमारे पास, इन लफ्ज़ों के जोड़े बनाइए, यानी मैच द फॉलोइंग, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है सुनामी। सुनामी का हम मैच करेंगे समंदर से, क्योंकि ये समंदर में आती है ना। कहत, कहत की वजह से मौत होती है, तो ये मौत से मैच कर देंगे गाइस। बारिश, बारिश को सैलाब से मिला देंगे, ठीक है गाइस। आतिशफशां को लावा से मिला देंगे। अब उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए हम इसको हैंड टू हैंड करेंगे, जैसे कि सही बयान के सामने राइट और गलत के सामने ये रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, पहला जुमला है, पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर है। और ये बात सच है, सही भी है, तो इसको हम राइट लगा देंगे, ठीक है। दूसरा है गाइस, खुश्क साली बारिश की कमी की वजह से नहीं आती। खुश्क साली बारिश की कमी की वजह से नहीं आती, जबकि ये बात गलत है भाई, बारिश की कमी की वजह से ही खुश्की होती है, खुश्क साली होती है। तो ये सेंटेंस गलत है, तो हम इसके सामने रॉन्ग का निशान लगा देंगे। अब ये हुआ। अब देखते हैं तीसरा, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ मादा मौजूद है। मादा बोलते हैं मैटर, तो ज़मीन के अंदर जाहिर सी बात है पिघले हुई चीज़ें हैं, तो ये बात सच है, तो इसे हम राइट लगा देते हैं। सो दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। तीसरा हुआ। चौथा है, देखिए सुनामी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये बात गलत है, जबकि जापानी है, तो ये बात गलत है, तो हम गलत लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद गाइस पांचवा है, सुनामी के कहर से हमारा मुल्क महफूज रहा, और ये बात गलत है। कई बार कोची वगैरह में और कई जगह पे, है ना, जो साहिल इलाके केरला वगैरह में भी है, सुनामी एक आध बार आ चुकी है। सो दोस्तों ये है कहानी। यहाँ पर इसकी सही बयान और गलत बयान वाला बात यहाँ ख़त्म होती है। अब आगे देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे कुछ लिखा है यूं कि देखिए पॉइंट्स लिखने हैं ना, सेंटेंसेस लिखने हैं। दरख्तों के फ़ायदों पर 5 जुमले लिखिए, ठीक है। सो दोस्तों पहला है हमारे पास, यू नो दैट वेरी वेल, दरख्त हमें फल और साया देते हैं, और ये बात सच भी है। दूसरा पॉइंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आप, है ना, दरख्त को बोलते हैं गाइस पेड़, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, TR,
TREE, इसको बोलते हैं उर्दू में दरख्त या शजर, है ना। तो दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। दरख्त की वजह से चिड़ियाँ चहचहाती हैं जिससे सुकून मिलता है। ठीक गाइस, मिलता है, मीम लाम ते अलिफ, है ना, ते का दो नुक्ता है। उसके बाद गाइस तीसरा पॉइंट है, दरख्त की वजह से माहौल साफ रहता है। ठीक है, पढ़ा आपने, दरख्त की वजह से माहौल साफ रहता है। ठीक, उसके बाद गाइस अगला पॉइंट है, दरख्त की वजह से पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, या नहीं होती भी लिख दीजिए तो भी चलेगा। आखिरी पॉइंट है, देखिए, कुछ दरख्त की लकड़ियां बहुत महंगी होती हैं, जैसे चंदन, है ना, नीचे लिखते हैं, होती हैं, कॉमा लगाइए, जैसे चंदन, सागवान वगैरह। ठीक है, जैसे चंदन आप समझ सकते हैं, पुष्पा चंदन, है ना, सागवान वगैरह वगैरह, नीम भी है। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब यह है कि अच्छी राइटिंग में लिखिए। तो जितनी अच्छी राइटिंग हमसे हो सकती थी हमने 2 लाइन लिखी है ना। जैसी वर्ड है जंगलात, तो जंगलात एक बार लिखा, उसके बाद दोबारा लिखा, अब तीसरी बार भी लिखते हैं गाइस आपके सामने। ठीक है, अब परेशान मत होना, हम लिखेंगे जंगलात। यह आतिशफशां, तो 2 बार लिख दिया, तीसरी बार फिर से लिखते हैं। आतिशफशां को बोलते हैं जिसमें लावा निकलता है, ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, आतिश का मतलब होता है आग, आतिशफशां यानी कि ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। यह कहत, है ना, सूखे की वजह से जो मरना होता है उसे बोलते हैं कहत, भूखे प्यासे। ठीक है, उसके बाद गाइस नुकसान 2 बार लिखा है, अब तीसरी बार आपके सामने लिखते हैं। देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं हमने नुकसान कितनी आसानी से लिख दिया, यू नो दैट वेरी वेल। और आपको यहाँ नीचे तक लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यह है पथरीली 2 बार तो लिख दिया है मैंने। अब देखिए इतना हुआ पे और ते और 2 चश्मे, इतना हुआ पथरेली। ठीक है, और रे और ये और लाम, एक ये रहा, फिर ये लाम है, फिर ये जरी लाम, ये जली पथरेली। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म होती है अब, है ना। तो चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।